अमित कुमार दुबे, भारतीय जनता पार्टी बलिया दुबण मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आपके स्वागत में? मामला यह है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, जो निरंतर पूरे प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं, लापता होने का पोस्टर जो है लगाया गया है। यह कार्य काफ़ी निंदनीय है, घृणित कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने राजधर्म का पालन करते हुए पूरे 23 करोड़ जनता के सुख वैभव में लगे हुए हैं, उनके प्रति ऐसी घृणित कार्य करना काफ़ी निंदनीय है। उनका ये आरोप है भाई, वो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से बाहर नहीं निकले, जनता के सुखों को नहीं जाने हैं, जनता क्या समस्या है इससे तमाम। पूरे देश में 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की जाती है और 22 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक माननीय मंत्री जी बलिया में ही थे और पूरे विधानसभा में कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही थी तो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से निरंतर वह सहयोग में लगे रहे। पूरे बलिया विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां से अगर कोई सूचना आती थी कि यहाँ का व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है, इस चीज़ की दिक्कत है, स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी मदद ना पहुंचाई गई। 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि जितने भी मंत्री हैं वो सभी मंत्री आएँ और अपने मंत्रालय अपने विभाग को देखें। उनकी घोषणा के बाद माननीय मंत्री जी 15 अप्रैल को लखनऊ गए और तब से वह लखनऊ में ही हैं और पूरे प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। 1 मिनट वह बैठे नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आपदा प्रबंधन की जो कोर टीम है उसके वो अहम सदस्य हैं। लगातार आप आए दिन देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में कि लगातार वह मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक कर इस आपदा से कैसे निकला जाए, वो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति के प्रति लापता होने का पोस्टर लगाना यह एक ओछी राजनीति है और यह राजनीति करने का समय और विषय नहीं है। यह विषय है कैसे हम सेवा भाव में लगें। अगर वह जितना समय इस काम में लगाए हुए हो, पोस्टर लगाने में, उसको बनवाने में जितना समय अपना नष्ट किए हैं, अगर उतना समय अगर सेवा भाव में लगाए रहते तो 2 परिवारों का कुछ न कुछ सहायता पहुंचा होता। तो यह काफी घृणित और निंदनीय कार्य किया गया है, जिसके द्वारा भी किया गया है, काफी निंदनीय है। जी जी, ये आप मानते हैं इस महामारी में लोग राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने राजधर्म का पालन कर रहा है उसके प्रति ऐसी अफवाहें फैलाना कि वह लापता है, यह कहाँ का न्याय संगत है। यह घोर निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यह वह घबराए लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। जैसे ही मंत्री जी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, यह अपना एक नया कुछ न कुछ लेके आते हैं। यह ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। जी, उनका ये आरोप है जब से लॉकडाउन हुआ है अब तक कौन भूखमर से मर रहा है, तमाम रोजगार की एक भी राहत सामग्री किसी गांव में नहीं पहुंचाए। मैं आपको दोनों विषयों पे आपका ध्यान आकृष्ट कराता हूं। जैसे भुखमरी का विषय है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मंत्री जी की अभी भी चिंता यह है कि मेरे पूरे विधानसभा के किसी भी गांव में कोई ऐसा परिवार न हो जो भूखा सोया हो। पूरे गांव में ऐसी जहां भी खबरें आई कि इस परिवार में राशन की दिक्कत है, उसके यहां राशन पहुंचाया गया। जिसका प्रमाण अगर आप लेना चाहते हैं तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और आज तक के जितने भी मंत्री जी के कार्यकर्ता हैं उनके सोशल साइट पर देख सकते हैं। जितना राशन सामग्री बलिया विधानसभा में पहुंचाया गया वहां कहीं नहीं पहुंचाया गया। और दूसरी बात रोजगार की है, तो मैं आपको बता दूं कि रोजगार देने में इस समय जिस विभाग के माननीय मंत्री जी मंत्री हैं, ग्राम विकास विभाग, उस विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है। पूरे प्रदेश में 22 जनवरी तक 35 लाख से ऊपर व्यक्तियों को, जिसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। अभी तुरंत एक नई योजना घोषित हुई है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज घोषित किया गया, उसमें प्रदेश के 3,25,000 महिलाओं को
जो स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनके रोजगार के लिए 218 करोड़ रुपए जो है अवमुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, जो कि लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, उन प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक एक बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग सखी नियुक्त करने की घोषणा की गई है, जिनको 4,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको मशीन खरीदने के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो क्या यह रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं है? और अगर पूरे प्रदेश में घोषणा की जाती है तो क्या बलिया विधानसभा उससे अलग है? बलिया विधानसभा के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, क्या उसमें नहीं आएंगी? कैसे लोग कह सकते हैं कि वह सेवा में नहीं लगे हैं, दूर हैं? जब मंत्री पद दिया गया, तब उनका यह धर्म है कि मैं अपने केवल बलिया विधानसभा का नहीं, पूरे प्रदेश वासियों का, उस विभाग का मैं राजा हूं। और उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए लखनऊ में लगातार अपनी सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं और पूरे प्रदेशवासियों की चिंता कर रहे हैं। तो क्या पूरे प्रदेशवासियों में बलिया विधानसभा नहीं आते हैं? बलिया नगर विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता स्वयं में आनंद स्वरूप शुक्ल है और स्वयं को आनंद स्वरूप शुक्ल मानते हुए वो निरंतर सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। जब सड़क से पथिकों का जब जाना प्रारंभ हुआ, तो पूरे बलिया विधानसभा में जो NH-31 है, उस पे 5-5 किलोमीटर, कहीं के 4-4 किलोमीटर पर ही उनके कार्यकर्ताओं ने, जो पथिक जा रहे थे, उनके लिए भोजन, जलपान और भी जितनी प्रकार की सुविधाएं हो सकती थी, उन्होंने किया और सबसे बढ़िया कार्यक्रम बलिया विधानसभा में चला। लेकिन अगर आप धृतराष्ट्र जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो दिखते हुए भी आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलिए और जो व्यक्ति इतना सेवा कार्य में जुटा हुआ है, कम से कम उसका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसका विरोध भी मत करिए। चुपचाप उनके जो कार्य किए जा रहे हैं उनको आप देखते रहिए, लेकिन आंखें खोलकर। जी, वो जो कार्य किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं, आपसे पहले भी कहा कि जितना समय अपना इस पोस्टर चिपकाने में, पोस्टर बनवाने में, ले जाके लगवाने में लगाए हैं, वह समय का सदुपयोग करें और उनको लगता है कि यह व्यक्ति पीड़ित है, उनको वह सहायता पहुंचाने का काम करें। अगर स्वयं में नहीं हो सकता है तो हम लोग से कहें उनके यहाँ सहायता राशि पहुंचाई जाएगी। यह समय सेवा करने का है, राजनीति करने का समय नहीं है। उनके मुखिया जो आजमगढ़ से सांसद चुने गए हैं, वह स्वयं 1 साल से ऊपर से आजमगढ़ से लापता है, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उन पे यह आरोप लगा रहे हैं। यह एक ओछी राजनीति है। जी, अभी आपने आजमगढ़ सांसद से जो आरोप लगाया, अभी आपने वो आजमगढ़ से गायब हैं। बिल्कुल जी, तो इस लॉकडाउन में क्या उनकी सेवा नहीं दी जा रही है तो अपने क्षेत्र में? अब तो उनसे पूछना होगा ना कि कितनी सेवा किए हैं। दिन भर कमरे में बैठ के ट्वीट करने के अलावा और उनके पास कुछ काम ही नहीं है। तो जो खुद लापता है वो दूसरे पे आरोप लगा रहा है। जैसे अपने क्षेत्र में जिन्होंने आरोप लगाया, कोई हर क्षेत्र में भूखमरी से शिकार हो रहे हैं, राशन सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है, इस पर क्या है राय आपका? देखिए, जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई तब से लेकर अब तक बलिया नगर विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं में आनंद स्वरूप शुक्ल समझकर, स्वयं को आनंद स्वरूप शुक्ल मानकर, जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि इस परिवार में राशन की दिक्कतें हैं, माननीय मंत्री जी ने तुरंत वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर और उस परिवार तक जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए उन्होंने उपलब्ध करवाया। और रोजगार के विषय में मैं आपको बता दूं कि 22 मई तक पूरे प्रदेश में जिस विभाग के माननीय मंत्री हैं, ग्राम विकास विभाग, 35 लाख से ऊपर व्यक्तियों को, जिसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, मनरेगा के तहत रिकॉर्ड रोजगार दिया गया। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज घोषित किया गया, उस पैकेज के तहत 3,25,000 ग्रामीण महिलाओं को
जो स्वयं सहायता समूह चलाती हैं उनको रोजगार के लिए 218 करोड़ रुपया अवमुक्त किए गए। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी 58,591 ग्राम पंचायतों में एक महिलाओं को बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग सखी नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इसमें उस महिला को 4,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, साथ ही साथ 50,000 रुपया मशीन खरीदने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार का कार्य जो पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर रहा हो, उसके खिलाफ लापता होने का पोस्टर लगाना काफी घृणित कार्य है। वह इस समय अपना राजधर्म अपनाते हुए, राजधर्म निभाते हुए पूरे प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। जी, क्या तो उनकी जो आरोप उन्होंने लगाया है तो आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप धृतराष्ट्र रूपी अपने आंखों को बंद कर लेंगे तो दिखते हुए भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जो व्यक्ति पूरे 23 करोड़ प्रदेशवासियों की चिंता में लगा हुआ है, आए दिन आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो आपदा प्रबंधन, इस आपदा से निकाला जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, इसकी जो चिंता कर रहा हो, लगातार बैठकें कर रहा हो, लगातार इसके लिए योजना बना रहा हो और उसके भी कार्य आपको नहीं दिखें, तो ये जरूर कहा जाएगा कि आप अपने आंखें खोलिए। आंखें बंद करने का विषय नहीं है, राजनीति करने का इस समय विषय नहीं है। कम से कम उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी मत करिए, चुपचाप आप उनके कार्य को देखते रहिए। जी। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।